महाराज ये नहीं पूछेंगे आपने कितनी व्याकरण रटी है, उस समय पूछा जाएगा कितना भजन किया। नहीं रट कर मोह पर मुदगर चला, इसलिए एक नाम पड़ा मोह मुदगर, चरपट पंच लिखा। और महाराज ध्यान देना, सतसंगत्व निससंगत्व, निससंगत्व निर्मोहत्व। और ये मोह ही तो सारी व्याधियों का मूल है। इस मोह का स्वरूप समझ कहाँ आएगा? सत्संग में ही आएगा। तुलसीदास जी ने लिखा, मोह सकल व्याधि कर मूला, 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 इतने पुनियों उपजहि बहु सूरा, इतने पुनि उपजहि बहु सूरा, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह ही सकल व्याधियों का मूल है। सारी बीमारियां इसी से उत्पन्न होती हैं। यही महाराज संधिपात का रोग। और उस मोह से बचना है तो समझो, सत्संग ने बताया ममेति बंधन कारण, ममता ही बंधन का कारण। ममता की डोरी बांधी विषयों का पालना, ऐसे में अपने को कभी नहीं डालना, कभी मन फंसना है। एक मृगा के कारणे भरत धरि रोते, एक मृगा के कारणे भरत धरि रोते, तुलसी तिनकी कौन गति तिनके नाना ने, तुलसी तिनकी कौन गति तिनके नाना ने, तुलसी तिनकी कौन गति तिनके नाना ने, तिनके नाना ने, तिनके नाना ने, तुलसी तिनकी कौन गति, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनके नाना ने, जिनके नाना ने, एक मृगा के कारणे, एक मृगा के कारणे, भरत धरि देव, भरत धरि देव। मोह क्या कर सकता है महाराज? एक इंसान को जन्म मरण के चक्र में, आवागमन में फंसा सकता है बुरी तरह। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्संग में बैठकर स्वरूप समझना चाहिए। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ये स्वरूप समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाएगा तो सावधानी होगी। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं सतसंगत्व निससंगत्व, निससंग से निर्मोह की स्थिति। और जब निर्मोहता आ जाएगी, मल विक्षेप आवरण, वेदांत का विषय बढ़ जाएंगे तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। निश्चल तत्व की प्राप्ति होगी। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, जिसे भगवान ने गीता में कहा है। गीता का श्लोक भी 11वें में मालकांस में गाया जा सकता है। मनुष्यानां सहस्रेषु, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् गतिः सिद्धये, कश्चित् गतिः सिद्धये, यत् कामपि सिद्धानां, यत् कामपि सिद्धानां, कश्चिनां वेति
सीता बोलती है नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः न शोष्यति मारुतः मारुतः नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। उस निश्चल तत्व की प्राप्ति जिसे शस्त्र छेद नहीं सकते। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, आग जिसे जला नहीं सकती, वायु जैसे सुखा नहीं सकती, जल जैसे भिगो नहीं सकता, डुबो नहीं सकता, उस निश्चल तत्व की प्राप्ति होती है। व्यक्ति स्वस्वरूप को जानता है। समय हो गया है। स्वस्वरूप क्या है जो उद्धव गीता में भगवान ने उद्धव को उपदेश दिया, वो शंकराचार्य भगवान ने 6 श्लोकों में गाया। आत्मशतक, निर्गम शतक, 2 मिनट के लिए उसका पाठ कर लें। जिन्हें याद हो वो साथ गाएं, जिन्हें नहीं आता वो मूक दर्शन बनकर श्रवण करें। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च प्राणनेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ, न मैं चित्त हूँ, न मैं अहंकार हूँ, न मैं 5 कर्मेंद्रियां हूँ, न पंच ज्ञानेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, न च प्राण वर्ग, न पंचानिधा, न वा सप्तधातु, न वा पंचकोश, न वाक्पानिपादौ, न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राण वर्ग, न पंचानिधा, न वा सप्तधातु, न वा पंचकोश, न वाक्पानिपादौ, न चोपस्थपायु, चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मयि नैव
मैं स्वयं ही चिद रूप, ज्ञान रूप, आनंद रूप शिव हूं। मेरे अतिरिक्त और कौन शिव तत्व है। अहम निर्विकल्प, मेरा कोई विकल्प नहीं। निश्चल तत्व की प्राप्ति निर्मोहता की स्थिति से आई। और जिसको निश्चल तत्व की प्राप्ति हो गई, शंकराचार्य भगवान कहते जीवन मुक्ति, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। मरणोपरांत मुक्ति महाराज किसी ने नहीं देखी। मरणोपरांत तो हर व्यक्ति मुक्त है, बंधन तो अभी, तो मुक्ति कब चाहिए? मरने के बाद? अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए बंधन से मुक्त भी होना। और वो जीवन मुक्ति तक जाने का साधन क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुख। इसलिए महाराज जाना है वहां तो साधन क्या है? सतसंगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन मूला। सत्संग ही साधन है, ये जो कर रहे हो। और जो सत्संग करता रहेगा वो संसार रूपी सर्प के कैंचुली को मरोड़ कर वो जीव रूपी नेवला एक दिन विदित हो जाएगा, यदि सत्संग की बूटी को सुनता रहेगा। कल इस प्रसंग को सुनाऊंगा आपको। चंद्रकांत नामक एक गुजरात का वेदांत का ग्रंथ नित्य सत्संग की महिमा को उजागर करता, जो उद्धव को भगवान ने उपदेश दिया। सत्संग की संत की महिमा सुनाई। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उद्धव को भगवान ने यह उपदेश प्रदान किया, जिसे कहा गया उद्धव गीता। और चौथी गीता हंस गीता। उद्धव गीता के अंतर्गत ही हंस गीता आती है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का 13वां अध्याय, और उसी के अंदर जो 42 श्लोक हैं, ये 42 श्लोकी हंस गीता। क्या है वे? समय हो गया है, कल श्रवण कराएंगे आपको हंस गीता के ऊपर। और चारों गीताओं में साधक साधन साध्य की महत्ता, सत्संग की महत्ता, चारों। और हंस गीता में तो विशेष रूप से भगवान ने हंसावतार धारण करके ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। बड़ी अद्भुत है वे गीता। और बहुत से लोग श्रीमद् भागवत वाचन करने वाले वे इनके ऊपर से, जैसे समुद्र पार करना था तो पूछा था कि कौन कितने योजन जा सकता, किसी ने कहा 100 योजन, किसी ने कहा 200, किसी ने कहा 500। तो हमारे जो भागवत प्रवक्ता हैं वे इतनी बड़ी बड़ी छलांगे मारते, 100 योजन की, 200 योजन की, 300 योजन की। ये विषय कभी भागवत में आते ही नहीं। और महाराज मैंने अपने होम टाउन पटियाला में श्रीमद् हंस गीता के ऊपर 3.5 महीने सत्संग किया, 42 श्लोकों पर। 3.5 महीने सत्संग हुआ केवल 42 श्लोकों पर, प्रत्येक दिवस 3 घंटा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वो 7 दिन में लोग कैसे पूरी करते हैं? वो पवन पुत्र बन जाते हैं। फिर योजन भी छोड़ दीजिए, 200 योजन, 300 योजन, 500 योजन का प्रश्न नहीं रहता महाराज। फिर पवन पुत्र आते हैं मैदान में, उड़ के जलधिलांघ गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। इसलिए महाराज भागवत एक बड़ा अद्भुत विषय है, गीता बड़ा अद्भुत विषय है। पिछले 3.5 साल से हमारे पटियाला में प्रत्येक रविवार 1.5 घंटा गीता पे प्रवचन होता है, 3.5 साल से। और हम अभी पहले अध्याय के 32वें श्लोक पे पहुंचे थे जब मैं भारत से वापस आया, यहाँ अमेरिका आया। इसलिए एक एक श्लोक पर कितनी चर्चा हो सकती है आप विचार कर सकते हैं। अगर 700 श्लोक की गीता है
और प्रत्येक श्लोक पर कम से कम 1 सप्ताह बोला जाए, 700 into 7, it makes it 4900 days. 4900 divided by 365. How many years? हाँ जी, 15 साल। तो 15 साल में गीता पूरी हो सकती है। महाराज ये सब विषय इतने प्रगाढ़ हैं। पिछली बार हमने भागवत की थी तो केवल एक पूतना का प्रसंग लिया था। गोपी गीत पे चर्चा की तो केवल एक ही श्लोक की चर्चा टॉपिक में हम कर पाए। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयत दृश्यताम दक्षुतावकहस्तवै धृतः स्वस्ताम विचिन्वते, एक ही श्लोक पर कर पाए। अभी यहाँ पर चर्चा चल रही तो महाराज गीता के स्वरूप ही बता पा रहे हैं। कितना विषय है हमारा वाङ्मय, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। वैदिक सनातन संस्कृति के शास्त्र जो कहे कि वो सप्ताह में आपको समझा सकता है, महाराज मैं उस प्रवक्ता को प्रणाम करना चाहूंगा। उसकी चरण शरण में बैठकर उसका सानिध्य प्राप्त करके अपना जीवन उसके अर्पित करना चाहूंगा। ये हो नहीं सकता। बड़ा विशद वाङ्मय है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बारीकी से समझते हैं। महाराज नहीं तो कथा कहानी का सौदा तो ये दुकानदारों का काम है। चारों ओर जगत में ऐसे दुकानदार घूमते हैं। इसलिए शास्त्र को समझिए भाव और गहराई से। आपने 3 गीताएं श्रवण की हैं, उनके प्रतिपाद्य विषयों को जाना है। 3 गीताएं कौन कौन सी हैं? श्रीमद् भगवद गीता, अणुगीता। अणुगीता में मूल विषय की चर्चा है, साधक साधन साध्य की, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय की, वाचक वाणी और वाच्य की, इसकी चर्चा है। और उद्धव गीता में सत्संग की महत्ता है। स्वस्वरूप को जानने का साधन केवल और केवल सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग से ही जान सकते हैं। और हंस गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वह बड़ा ही अद्भुत है। कल उसकी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो बड़े भाव प्रेम से श्रद्धा के साथ हम सब मिलकर आरती करें। समय हो गया है, अतः श्रद्धा के साथ यथावत अपने स्थान पर खड़े हो। उससे पूर्व आपको